हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में जो 20 साल में नहीं हुआ उसे 5 वर्ष में कर दिखाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गढ़वा दौर पर थे। इस दौरान उन्होंने जहां क्षेत्र के लोगों को सौगात दी, वहीं पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड बनने की 20 वर्ष के बाद भी विकास के जो कार्य नहीं हुए उसे 5 वर्ष में कर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गढ़वा की आशीर्वाद वाटिका में आयोजित झामू के कार्यक्रम मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसके पहले घंटाघर का उद्घाटन किया गया। वहीं कल्याणपुर में नए संभागनालय भवन और बिरसा मुंडा स्मारक सह हेलीपैड विकास और रिसेप्शन भवन की आधारशिला रखी और नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से बचाव की गारंटी टीका नहीं। एक बड़ी खबर की कोरोना टीका लगाना ही कोरोना नहीं होने की गारंटी नहीं है। यूरोप में तेजी से फैलते कोरोना और अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट पाए जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की चेतावनी दी है। इसमें लोगों से अब भी लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बात कही गई है। संगठन ने साफ कह दिया है कि अनेक लोगों को ये भ्रम हो गया है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग जाने के बाद वे पूरी तरह से सुरक्षित है। दोनों डोज लगाए जाने के बाद भी मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज राज्यभर के सभी प्रखंडों में भाजपा का धरना। इधर भाजपा ने पंचायत चुनाव शीघ्र कराने और जेपीसी पीटी रद्द कराने सहित जनमुद्दों पर राज्यभर में आंदोलन करने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत आज सभी प्रखंडों में भाजपा धरना देगी। इसको लेकर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शुक्रवार को भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया है कि एक तरफ राज्य में विकास कार्य ठप है, वहीं पंचायत चुनाव को टालकर सरकार राज्य की जनता को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 दिसंबर को महंगाई पर कांग्रेस की रैली। इधर 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली आयोजित करेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति करे राज्य सरकार। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। लंबे समय से जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। इन पदों के रिक्त होने से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की तिथियां घोषित नहीं हो पा रही है, जिससे राज्य के लाखों विद्यार्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 42% के लगभग जनसंख्या गरीब है। इधर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में देश में सबसे गरीब 3 राज्य झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश है। ये नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उभर कर सामने आया है। सूचकांक के अनुसार झारखंड में 42.16% लोग गरीब है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 15 दिसंबर से बड़े पैमाने पर शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार देने के अपने वादे को एक बार फिर से दोहराया है। बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष मनाने के अपने वादे पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस दौरान पूर्ववर्ती सरकार पर भी जमकर बरसे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पहले ही 30 अक्टूबर तक सभी विभाग के अधिकारियों को नियमावली बना उसे कैबिनेट से पास कराकर नियुक्ति देने का काम शुरू करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों की आज से हड़ताल शुरू। इधर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर शनिवार से अस्पतालों की ओपीडी में शामिल नहीं होंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने नीट की काउंसलिंग में देरी होने पर शुक्रवार को ये घोषणा की। इसके साथ ही इधर पीजी डॉक्टर 3 महीने गांव में करेंगे इलाज। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम के नए स्वरूप को मंजूरी देने जा रही है। इसमें पीजी करने वाले सभी डॉक्टरों को 3 महीने जिले के अस्पतालों में काम करना जरूरी होगा। इसके लिए पीजी कोर्स के भीतर
भीतर ही 3 महीने का डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर रांची सासाराम ट्रेन 28 से सप्ताह में चलेगी 6 दिन। इधर 28 नवंबर से चलने वाली रांची सासाराम रांची ट्रेन के परिचालन दिवस में परिवर्तन किया गया है। रांची सासाराम एक्सप्रेस शनिवार को छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन रांची से प्रस्थान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल की नई समय सारणी में किया जा सकता है फेरबदल। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के नए टाइम टेबल में बदलाव हो सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने 5 दिसंबर के बाद इस पर शिक्षक संघ के साथ बैठक करने का आश्वासन दिए हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने शुक्रवार को शिक्षा सचिव से मिलकर स्कूलों की कार्य अवधि बढ़ाने से उत्पन्न भ्रम और गतिरोध की स्थिति पर वार्ता की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर में ई चालान सिस्टम शुरू। इधर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से ऑन स्पॉट धनराशि की वसूली की जाएगी। ई पोस्ट मशीन के माध्यम से सभी चालान ऑनलाइन निर्गत किए जाएंगे और इसकी केंद्रीय मॉनिटरिंग भी की जाएगी। गुरुवार को सड़क सुरक्षा कार्यालय रांची में संयुक्त परिवहन आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में ई पोस्ट मशीन से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल के उत्पाद खरीदेगी सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गढ़वा में कहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक मॉडल बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार सखी मंडल की महिलाओं की ओर से तैयार खाद्य उत्पादकों को खरीदेगी, साथ ही उसका सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित विभागों में इस्तेमाल करेगी। सखी मंडलों के उत्पादकों को बाजार देने के लिए सरकार ने प्लास ब्रांड शुरू किया है। वही सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में प्लास ब्रांड के जरिए उत्पादकों का टर्नओवर 1500 करोड़ करने का है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवाओं के लाभ के लिए रांची और हजारीबाग से सर्वाधिक आवेदन। राज्य में सबसे अधिक राशन और पेंशन के लिए लोग कर रहे हैं आवेदन। इधर राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रति लोगों का रुझान जो है बढ़ने लगा है। 16 से लेकर 25 नवंबर के दौरान राज्य भर में 3,66,873 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 1,68,597 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। वहीं 1,93,374 आवेदन लंबित है और करीब 5,000 आवेदनों को निरस्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक आवेदन रांची जिले और हजारीबाग जिले से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 तक प्रभावित रह सकती है कोरोना की जांच। इधर झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य भर में प्रतिदिन जांच के लिए 80,000 का लक्ष्य रखा गया है, पर करीब 30,000 के आसपास ही जांच हो पा रही है। शुक्रवार को राज्य भर में मात्र 88,000 कोरोना जांच के लिए बीटीएम किट उपलब्ध थे, जिस कारण जिस जिले में अधिक जांच के लिए किट उपलब्ध थे उन जिलों से जांच किट दूसरे जिले में भेजे गए हैं। वहीं बता दें, मिली जानकारी के अनुसार राज्य महामारी अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कंग ने बताया है कि 29 नवंबर को झारखंड को जांच के लिए 18 लाख किट दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिसंबर से नियमित रूप से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। देश भर में 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नगर विमान महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों में 2 महीने के अंदर नियुक्त होंगे अस्थायी प्राचार्य। इधर 4 वर्ष पहले जब झारखंड लोक सेवा आयोग ने कॉलेजों के लिए प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी तो उम्मीद की जा रही थी कि सभी विश्वविद्यालयों को अस्थायी प्राचार्य नसीब होंगे, लेकिन लंबा वक्त बीतने के बाद भी अब तक इस दिशा पर कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि प्राचार्य नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघर्ष मोर्चा का 1 दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल। इधर झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर तमाड़ इंटर महाविद्यालय सालगाडीह में
26 नवंबर शुक्रवार को एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल रहा। वित्त रहित नीति समाप्त करने, अनुदान के बदले वेतन आदि मांगों को लेकर मोर्चा के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर स्थानीय लोगों को रोजगार दे सीसीएल। झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन की कल बैठक हुई। बैठक में सीसीएल जोनल सचिव जय नारायण महतो ने कहा है कि बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सीसीएल से रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 दिसंबर को रामगढ़ चेंबर ने चरणबंद आंदोलन करने का लिया निर्णय। इधर शहर के बिजुलिया स्थित चेंबर भवन के सभागार में रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक कर राजधानी एक्सप्रेस, रांची चौपान एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन और जिले में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर चरणबंद आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। सबसे पहले 26 नवंबर को FJCCI रांची में जाकर इस फैसले का विरोध दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही इधर 16 दिसंबर को इसको लेकर चरणबंद आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर 10 दिनों में चालू करे यात्री ट्रेन, नहीं होगी आंदोलन। इधर ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन हावड़ा मंडल सक पाकुड़ का एक प्रतिनिधि मंडल स्टेशन प्रबंधक पूर्व रेलवे पाकुड़ देवीधान हेमरोम से मिलकर रामपुर हाट पाकुड़ साहिबगंज रेलखंड में सवारी गाड़ियों की चलाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही सॉफ्टवेयर से बिल जनरेट करेंगे ऊर्जा मित्र। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। ऊर्जा मित्र इस सॉफ्टवेयर के जरिए बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल काटेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाने के बाद ऊर्जा मित्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इधर अगले वर्ष जून से केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू होगी नई शिक्षा नीति। अगले वर्ष जून के महीने से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का किया गया तबादला। यातायात व्यवस्था में विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों का एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शुक्रवार को तबादला किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन क्लास कर 30% बच्चों को लगा पावर चश्मा। इधर कोरोना काल में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। नए प्रयोग किए गए, नई सफलता भी मिली तो कहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। इस बीच बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो कोरोना काल से लेकर अब तक 30% बच्चों को पावर चश्मा लग चुका है। इसका मुख्य कारण ऑनलाइन क्लास बना है और बच्चे लगातार 3 से लेकर 4 घंटे तक ऑनलाइन क्लास में चिपके रहते हैं, जिस कारण उनकी आंखें बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अकुशल मजदूर किए जाएंगे समायोजित। इधर बेड़वाड़ी स्थित नवनिर्मित ITI में शुक्रवार को रोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किए हैं। मौके पर उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित कर विभिन्न प्रकार के रोजगार में समायोजित करने का काम कर रही है। श्रमिकों के विकास को लेकर विभाग कई योजनाएं चला रही है। इसका श्रमिक लाभ उठाए और झारखंड में श्रमिक और उसके आश्रित बेरोजगार नहीं रहे, ऐसा प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए सभी श्रमिकों को अपना अपना निबंधन कराना होगा। साथ ही इधर बता दें, पहली बार रांची जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोजगार प्रशिक्षण योजना के तहत श्रमिकों को इलेक्ट्रिकल और सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 रुपये से घटकर 10 रुपये हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर कि प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता कर दिया गया है। इसके लिए अब 50 रुपये अदा नहीं करने होंगे। कोरोना काल से पहले की तरह मात्र 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट अब मिलेगा। साथ ही इधर बताते चले, देवघर एम्स में जनवरी से 300 बेड पर शुरू हो जाएगा इलाज। इधर अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देवघर एम्स में OPD सेवा का शुभारंभ किए थे। अभी प्रतिदिन यहां 400 मरीजों का OPD में इलाज किया जा रहा है। एम्स के निदेशक ने बताया है कि मार्च 2022 के अप्रैल मई तक भवन निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद 750 बेड का अस्पताल भी पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इस बीच जनवरी से 200 से लेकर 300 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC PT का रिजल्ट रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। इधर JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट रद्द करने की मांग
पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अड़े हुए हैं। रिजल्ट रद्द करने को लेकर 26 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि जब तक आयोग पीटी की रिजल्ट रद्द नहीं करता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही इधर राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा। इसके तहत राज्य की सभी अदालतों में मामलों का निपटारा किया जाएगा और कोर्ट में लंबित मामलों के साथ साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 रुपये से कम नहीं है कोई सब्जी, बढ़ी मुसीबतें। इधर शहर के सब्जी मंडियों में लोकल सब्जी आना शुरू हो गया है, लेकिन हरी सब्जियों के दाम अभी भी कम नहीं हुए हैं। रांची के खुदरा सब्जी बाजार में शुक्रवार को जहां बैगन, टमाटर, फ्रेंच बीन, नेनुआ, लौकी, गोभी 40 से 60 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, वहीं मटर और कटहल 100 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिके हैं। इधर सब्जी मंडी की बढ़ी कीमत लोगों के किचन का बजट बिगाड़ रही है। इसके साथ ही इधर इस बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आलू और प्याज की कीमतें कम है। इस साल नवंबर में आलू 20 से 25 रुपये और प्याज 30 से 40 रुपये किलो मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर जंतर मंतर पर 7 को धरना। राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान की अनुषंगी संगठनों की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें बताया गया है कि 6 दिसंबर को दिल्ली के दीनदयाल मार्ग अवस्थित गांधी पीस फाउंडेशन के सभागार में भारत के 21 राज्यों समेत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। इसमें सरना धर्म कोड की मांग और संबंधित दस्तावेज तैयार किया जाएगा और 7 दिसंबर को पार्लियामेंट के समीप जंतर मंतर पर धर्म कोड को लेकर धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर नियुक्ति नियमावली संशोधन के मामले में सुनवाई 1 दिसंबर को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पद खाली रहने से बच्चों के हित वाले निर्णयों पर लगी विराम। इधर पूरे राज्य में बच्चों के हित में काम करने वाली सभी संवैधानिक संस्थाएं बंद या तो निष्क्रिय हो गई है। इन संस्थानों में योगदान देने वाले अधिकारियों और पदाधिकारियों का कार्यालय समाप्त हो गया है, जिसके कारण 24 जिलों में काम करने वाली बाल कल्याण समिति, जेजेबी और राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग में काम भी ठप है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल करीब 2 साल से नहीं भरा गया है। बताते चले इसके साथ ही पूरे राज्य में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाएं अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दी है। वहीं इधर जीएसटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर चैम्बर ने जताई आपत्ति। इधर झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की कल बैठक हुई, जिसमें चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान सदस्यों ने कपड़े और वस्त्र सामग्री पर अगले साल जनवरी से जीएसटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 को कृषि मंत्री के आवास का घेराव। इधर दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में शुक्रवार को कृषक मित्र महासंघ की बैठक हुई। बैठक में रांची में कृषि मंत्री बादल के कार्यालय और आवास पर धरना प्रदर्शन के 29 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही इधर जूनियर महिला विश्व कप टीम में झारखंड की 3 बेटियां शामिल। इधर दक्षिण अफ्रीका में 28 नवंबर से 17 दिसंबर तक होने वाली जूनियर महिला विश्व कप में झारखंड की 3 बेटियों का चयन किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित विश्व कप शिविर के बाद टीम की घोषणा की गई है। आपको बता दें इसमें सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग और सुनीता कुमारी को शामिल किया गया है। साथ ही इधर एडमिशन को लेकर फिर खुलेगा चांसलर पोर्टल। इधर बीबीएमकेयू में पीजी में नामांकन से वंचित छात्रों को एक और मौका मिलेगा। ये निर्णय विश्वविद्यालय की एकेडमिक सेल की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया है। स्नातक छात्र 1 से लेकर 3 और पीजी के विद्यार्थी 3 से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। वहीं स्पेशल परीक्षा में सफल छात्रों को स्नातक में एडमिशन की अनुमति दी गई है। साथ ही इधर कम अनाज मिलने पर किया हंगामा। इधर चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 में सदर मार्केट के समीप जागरूकता महिला मंडल जन वितरण दुकान में कम राशन देने को लेकर कार्डधारियों ने जमकर हंगामा किए हैं। कार्डधारियों ने आरोप लगाए हैं कि पीडीएस दुकानदार प्रत्येक महीने अनाज वितरण में 5 से 7 किलो राशन की कटौती कर लेता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को देंगे 25 लाख तक का ऋण। इधर बता दें गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करते हुए कहा है कि युवाओं को रोजगार देने
देने की दिशा में सरकार बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को 50% अनुदान पर 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसे वे कैटरिंग के सामान और वाहन आदि खरीद कर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए व्यावसायिक मॉडल भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिचौलियों के हाथों 12 रुपये प्रति किलो धान बेच रहे हैं किसान। इधर गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के किसानों को सहूलियत के लिए सरकार के द्वारा धान खरीद की व्यवस्था अभी तक नहीं किए जाने के कारण किसान मजबूरी में अपना धान बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर है। बता दें, इस वर्ष भी किसानों का धान अच्छा पैदावार हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसानों से धान की खरीद को लेकर की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान बिचौलियों के हाथों 12 से लेकर 15 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। धान खरीद करके बड़े बड़े ट्रकों में भरकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। इससे एक और किसानों को नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर बिचौलिया मालामाल हो रहे हैं। साथ ही इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ ने मानदेय को लेकर दिए उपायुक्त को ज्ञापन। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की ओर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय भुगतान को लेकर रामगढ़ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश संयोजक इम्तियाज अहमद ने सेविकाओं के तर्ज पर सहायिकाओं के मानदेय भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने दिया धरना। इधर दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय में भाकपा माले के द्वारा शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिए थे। वहीं माले की मांगों के अनुसार 1 दिसंबर से प्रखंड के सभी पंचायतों में पैक्स के माध्यम से धान खरीद केंद्र खोलने की मांग किए हैं और कम से कम 3000 रुपये प्रति क्विंटल धान का दर निश्चित करने को कहा है। वहीं किसानों के ऊपर MSP की गारंटी होनी चाहिए और पंचायत में चलने वाले विकास योजनाओं में कमीशन खोरी बंद हो। साथ ही मनरेगा में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देने की मांग किए हैं। वहीं लाभुकों को 1 जनवरी से अगस्त महीने तक का राशन मुफ्त में देने की मांग किए हैं और किसानों को समय पर खाद भी उचित मूल्य पर देने की मांग किए हैं और हाई स्कूल और +2 में शिक्षकों का पद भी भरने को कहा है और स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था हो और किसानों के जमीन पर्चा का दाखिल खारिज कराने की गारंटी हो। साथ ही इधर राज्य में दूध व्यवसाय के लिए उज्जवल भविष्य। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में दूध व्यवसाय के लिए उज्जवल भविष्य है। इस अपडेट में बस इतना ही।